नमस्कार, रात के 8 बज रहे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और वक्त हो चला है ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग बहस का। पुणे में जमीन घोटाले से लेकर दाऊद इब्राहिम से संबंधों के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ खड़से का मामला दिल्ली पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद कहा कि आगे क्या करना है यह फैसला पार्टी करेगी। पर सवाल यह है कि बेहद गंभीर आरोपों में घिरे एकनाथ खड़के पर कार्रवाई करने में बीजेपी इतनी देर क्यों कर रही है? क्या इससे बीजेपी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा कमजोर नहीं पड़ता? आप ही ने अप्रूव किया था कि कॉम्पेंसेशन पे करना है, पर आप मतलब आप डिनाई करते हो कि आपने नहीं किया है लैंड के लिए। सर बोलिए, कुछ तो बोलिए, सर कुछ तो बोलिए। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से अब सवालों से भाग रहे हैं। पुणे के पास MIDC की 3 एकड़ जमीन पत्नी और दामाद के नाम से खरीदने को लेकर खड़से कटघरे में हैं। इस जमीन को मार्केट रेट से 8 गुना कम दाम पर खरीदा गया, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी मार्केट रेट के हिसाब से भरा गया। 27 अप्रैल को एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी और दामाद गिरीश चौधरी ने साझा तौर पर पुणे में MIDC की 3 एकड़ जमीन 3 करोड़ 75 लाख में खरीदी, लेकिन इस 3 एकड़ जमीन की स्टाम्प ड्यूटी 1 करोड़ 37 लाख रुपए चुकाई गई, यानी जमीन की मार्केट वैल्यू 31 करोड़ 1 लाख रुपए के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी भरी गई। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि खड़से के परिवार ने उस स्टाम्प रूल से बचने की कोशिश की जिसके मुताबिक जमीन को मार्केट रेट पर ही खरीदा जाना जरूरी है। गौरतलब है कि स्टाम्प ड्यूटी का पूरा कामकाज खड़से के राजस्व मंत्रालय के तहत होता है। एकनाथ खड़से पर सिर्फ यही एक आरोप नहीं, एकनाथ खड़से पर अपने करीबी गजानन पाटिल के जरिए 30 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने, सितंबर 2015 से लेकर अप्रैल 2016 के बीच दाऊद इब्राहिम की पत्नी महाजबीन के फोन नंबर पर कई बार बात करने और पिछली महाराष्ट्र सरकार के सिंचाई घोटाले पर जांच में ढिलाई बरतने के आरोप हैं। सवाल है कि क्या इन आरोपों के बावजूद एकनाथ खड़से का कुर्सी पर बने रहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर दाग नहीं जिसमें वो कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। एकनाथ खड़से को केवल इस इल्जाम पर जांच पूरी होने तक पद से मुक्त क्यों नहीं कर रही? मोदी जी कहते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर खाऊंगा ना खाने दूंगा तो एकनाथ खड़से पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वैसे तो एकनाथ खड़से पर लगे आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी से रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में अमित शाह से खड़से के मुद्दे पर मिले हैं, लेकिन सवाल है कि एकनाथ पर एक्शन में देर क्यों हो रही है। जो मसले सामने आए हैं उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को मैंने दी है, उसके ऊपर उनसे चर्चा भी हुई है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की उचित कार्रवाई है वो पार्टी के द्वारा निर्देशित की जाएगी। क्या एकनाथ खड़से पर कार्रवाई से महाराष्ट्र बीजेपी में उठने वाले तूफान से बीजेपी डर रही है? एकनाथ खड़से ने गुरुवार को मराठी न्यूज चैनलों से कहा भी है कि उनका इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा है और न वो इस्तीफा देंगे। कौन है क्या नाव तेरा सीता भी हा बदनाम होईल, आपल्याला काय द्यायचे, परंतु या लोकांचे आशीर्वाद जोपर्यंत पाठीचे आहेत, बक्ताबाई जोपर्यंत माझ्या पाठीशी आहे तोपर्यंत चिंता करण्याची गरज नाही। सवाल है कि क्या बीजेपी एकनाथ खड़से पर कार्रवाई का साहस रखती है? लैंड है MIDC की, सरकार की, और रेवेन्यू मिनिस्टर के रिलेटिव्स के नाम पर उसका व्यवहार हुआ है, तो नैतिकता के आधार पर निर्णय लेने की जरूरत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर है। बहुत ही क्लीन इमेज के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं। एकनाथ खड़से पर कार्रवाई का दबाव बीजेपी पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी बनाया, तो कार्रवाई की मांग पर पूर्व आम आदमी पार्टी नेता अंजलि दमानिया ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सवाल है कि गंभीर आरोपों में घिरे एकनाथ खड़से को कौन बचा रहा है? एकनाथ के भ्रष्टाचार पर बीजेपी में एक राय क्यों नहीं है? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज इसी मुद्दे पर बहस है। तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए सचिन सावंत हैं, जो कि महासचिव है महाराष्ट्र कांग्रेस के, लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ संजय सिंह है, मेरे सहयोगी, जो कि मुंबई ब्यूरो के चीफ हैं जी न्यूज के, वो मुंबई न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी योगेश खरे, वो जलगांव में मौजूद रहेंगे, एकनाथ खड़से के बाहर से, हमारे साथ उनके घर के बाहर से। और एक बड़ी चीज आपको बता दें कि हमने बीजेपी के नेताओं से लगातार
इस कार्यक्रम में आने का निवेदन किया, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। संजय, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, क्या इस वक्त ये स्थिति हो गई बीजेपी में कोई डिफेंड करने को तैयार नहीं है एकनाथ खड़से को? और अगर डिफेंड करने को तैयार नहीं है तो फिर एकनाथ खड़से किस भरोसे पर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? देखिए, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल यही बीजेपी है। जब ऐसे 2 साल पहले की बात थी, जो पिछली सरकार थी, उसके ऊपर जब भ्रष्टाचार की बात होती थी तो स्पोक्सपर्सन आते थे और एकदम झड़ी लगा देते थे आरोपों की। लेकिन आज जब वो बैकफुट पर है तो अब कोई भी सामने नहीं आ रहा। ना तो एकनाथ खड़से को डिफेंड करने के लिए कोई सामने आ रहा है, ना ही एकनाथ खड़से को खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए उस पर, उसके बारे में कोई बोलने आ रहा है। सभी लोग चुप्पी साध गए। उनके जो पार्टी आला कमान है, हमें सूत्र बता रहे हैं, उनकी ओर से सभी स्पोक्सपर्सन है जिसको निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से मीडिया पे इस सब्जेक्ट पर बात नहीं करनी। हमने लगातार उनके जितने स्पोक्सपर्सन थे, लगभग जितने नेता थे, सबसे बात की और सभी ने आपसी बातचीत में यही कहा कि हमें ऊपर से कहा गया है कि सब्जेक्ट पे बात नहीं करना। 1 या 2 तो नेता ऐसे थे जिनका हमने लाइनअप किया था, जो तैयार भी हो गए थे आने के लिए, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी की ओर से फोन करके मना कर दिया गया। तो यही पार्टी है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की जब बात आती थी तब सबसे आगे रहती थी, लेकिन जब उसको सामना करना पड़ रहा है तो उस पर चुप बैठी है। खासकर अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में भी वो कुछ नहीं कह रही है। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। रोहित, संजय, हम चलेंगे अभी जलगांव में, जहां योगेश मौजूद हैं, और वहां से खबर यह है कि जलगांव यूनिट पूरा बीजेपी का खड़ा हुआ एकनाथ खड़से के साथ। वो कह रहे हैं अगर खड़से को इस्तीफा देना पड़ा तो हम सब इस्तीफा दे देंगे। पर सचिन सावंत, ये एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, इस नारे के साथ पार्टी सरकार में आती है, और उसके बाद जब एक कद्दावर मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सब शत्रुमुर्ग हो जाते हैं। देखिए, कोई इसमें अचरज की बात नहीं है। एक तो पहले नियति की विटंबना है कि आज इनके बारे में जो एक भ्रष्टाचारी के बारे में जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री दूसरे जो दागदार उनके अध्यक्ष है उनके पास सौंप रहे हैं, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कुछ कार्रवाई हो। जहां तक बीजेपी की बात है, महाराष्ट्र में हमने ये लगातार मेरे ख्याल से 7वें या 8वें मंत्री होंगे जिसके बारे में मैंने खुद भ्रष्टाचार के आरोप किए, सिर्फ आरोप ही नहीं किए, उनके बारे में प्रूफ भी दिए हैं। मैंने 3 बार एसीबी के कंप्लेंट की। एकनाथ खड़से जी ये तीसरे मंत्री हैं जिनके बारे में एसीबी में कंप्लेंट हुई है। जहां तक बात है, 3 बार ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने मुझे डिफेमेशन की, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी डिफेमेशन की धमकी दी है। तो ऐसे बहुत सारे मामले, चिक्की का घोटाला हो या लोनीकर का मामला हो, दाल का बहुत बड़ा घोटाला यहां हुआ है। तो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से आधे डजन से ज्यादा मंत्री यहां लिप्त हैं, और पूरे उनके सामने हमारे प्रूफ भी हैं इसके बारे में। लेकिन बीजेपी कार्रवाई करने की ये कोशिश नहीं कर रही। अभी इनकी एक स्ट्रैटेजी हो गई है कि ये भ्रष्टाचार के मामले में मीडिया हो या विरोधी पक्ष आवाज उठाएं, उनके बारे में प्रूफ भी दे, इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए और नई कंट्रोवर्सी की राह देखे कि जनता का ध्यान कहीं और बढ़ा जाए और फिर इसको पूरी तरह से दबाया जाए। अब इस्तीफा लेंगे तो ये मामला पूरी तरह से सामने आ जाएगा और एक उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगा। यही एक मामला मेरे ख्याल से बीजेपी की सोच है और वो करने नहीं देना चाहते, और इसी वजह से हम ये बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रख रहे कि ये गवर्नमेंट जो 56 इंच की छाती दिखा के आई हुई है, इनकी कितनी भ्रष्टाचार के मामले में कितनी खोखली छाती है ये सामने भी आया हुआ है। और सचिन सावंत, एक बात सरकार है, एक बात तो सच है ना सर, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक बात तो सच है ना कि जब आप सरकार चला रहे थे उस वक्त ये लोग ऐसे आरोप लगाते थे और आप लोग अपने लोगों को डिफेंड करते थे। आज वही स्थिति दोहराई जा रही है फिर से। देखिए कांग्रेस के अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो जब आरोप लगे और आरोप अगर सही मायने में एकदम संगीन है तो ऐसे वक्त में हमारे मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। आज तक अशोक चौहान जी के बारे में कोई भी मामला सामने नहीं आया, अभी भी जांच चल रही है। जहां तक हमारे केंद्रीय मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया हुआ है। लेकिन यहां बात कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार को विरोध करने के लिए आई, ऐसा दिखावा कर रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार का विरोधी खत्म करने की बात आज हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, पूरे देश भर में हो रही है। और मोदी जी छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन हर एक राज्य में उनके भ्रष्टाचार से पूरी लिप्त सरकार वहां नजर आ रही है और निश्चित जनता ये देख रही है।